नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इस एपिसोड में ग्रहों के पंच महाभूतों से संबंधित कारकत्वों के बारे में अपने विचार में आपके साथ साझा करूँगा। पंच महाभूतों के संदर्भ में वेद, पुराण एवं अन्य ग्रंथों में काफ़ी विस्तार से विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त वृत प्राशर होरा शास्त्र में भी काफ़ी डिटेल में विचार किया गया है। वृत प्राशर होरा शास्त्र में हमें दो जगह इसका वर्णन मिलता है मुख्यतः। वह है चैप्टर 3 श्लोक नंबर 21 और चैप्टर 78, जिसमें कि डिटेल में इसके ऊपर विचार किया गया है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों का नवग्रहों से संबंध माना गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चैप्टर 3 श्लोक नंबर 21 दिया गया है। इसके अनुसार सभी ग्रहों के पंच महाभूतों के बारे में आगे बताया गया है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ग्रह एक विशेष तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं और भारतीय दर्शन के अनुसार जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसको पंच महाभूतों से निर्मित माना गया है। और उन्हीं पंच महाभूतों से आगे चलकर पंच तत्वों के अनुसार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड के मनुष्य की रचना मानी गई है। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है यह है कि आकाश तत्व से वायु तत्व, वायु तत्व से अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से जल और जल से वायु और वायु से पृथ्वी तत्व का निर्माण होना कहा गया। पंच महाभूत पुनः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूपी पंच तन्मात्राओं के माध्यम से प्रकट होते हैं। फलित ज्योतिष में स्वभाव, शारीरिक संरचना, सतव, रज, तम, प्रकृति, षड्रस, सप्त धातु, रोग, त्रिदोष आदि के रूप में पंच महाभूतों का अपना एक विशेष महत्व है। त्रिदोष पंच भौतिक है, फिर भी वात दोष में वायु और आकाश तत्वों की प्रबलता भी होती है। पित्त दोष में अग्नि तत्वों की प्रबलता है और कफ दोष में जल और पृथ्वी तत्वों की प्रबलता होती है। यह पॉइंट विशेषतः है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से और ज्योतिष से स्वास्थ्य संबंधी रोग आदि के विचार में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह एक विशेष बात और जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसको बहुत अच्छे से अगर समझ के प्रयोग किया जाए तो काफ़ी चमत्कारिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है, वह है कि जिस समय जिस ग्रह की दशा प्रभावशाली होती है या गोचर में यदि कोई ग्रह विशेष रूप से प्रभावी है तो उससे संबंधित जो तत्व के गुण हैं वह जातक में रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके लिए थोड़ा सा अनुभव की आवश्यकता होती है। यदि अधिक प्लैनेट, एक से अधिक प्लैनेट्स प्रभावी हों तो उसमें मिक्स रिजल्ट्स आते हैं। आगे देखेंगे वृत प्राशर होरा शास्त्र के अंतर्गत चैप्टर 78 अर्थात चैप्टर अध्याय 78 के अंतर्गत पंच महाभूतों के संदर्भ में काफ़ी विस्तार से विचार किया गया है। और इसके अंदर हम देखें तो 4 डिफरेंट लेवल्स पे विचार किया गया है। पहला है टेम्परामेंट, जैसा महाभूत है उसके अनुसार स्वभाव का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। थर्ड वन है इफ़ेक्ट ऑफ प्रीडोमिनेंट महाभूत। ये लगभग आपस में मिलते जुलते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है।
इन केस ऑफ एक इसका महत्वपूर्ण जो उपयोग है वह है कि इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ डाटा, यानी जिन जातकों का बर्थ डाटा उपलब्ध नहीं है, उस केस में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जातक जब ज्योतिषी के पास जाता है तो सवर के अनुसार उस समय कौन सा तत्व चल रहा है या कौन सा तत्व विद्यमान है, उसके अनुसार भी उपायों के संदर्भ में विचार किया जा सकता है। यहाँ एक विशेष बात और है जो कि साधारणतः अधिकांश हम लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं। सभी ग्रहों का कारकत्व पंचमहाभूतों के अनुसार जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन सभी ग्रह किसी न किसी राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस राशि विशेष का अपना एक गुणधर्म है, अपना एक पंचमहाभूतों के अनुसार कारकत्व है। जैसे कि स्लाइड पे हम देखेंगे कि मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल के आधिपत्य में है। मंगल को अग्नि तत्व प्रधान माना गया है, लेकिन जब हम राशि आधिपत्य के अनुसार देखते हैं तो मेष राशि अग्नि प्रधान है और वृश्चिक राशि जल तत्व प्रधान है, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पर एक ही ग्रह के द्वारा आधिपत्य के अनुसार दर्शाए जा रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम वृष और तुला राशि का विचार करें तो वृष राशि पृथ्वी तत्व प्रधान है, तो दूसरी तरफ तुला राशि जो है वायु तत्व प्रधान है। इस क्रम में एक विशेष बात और ध्यान में आती है, ध्यान देने योग्य है, वह कि बृहस्पति को आकाश तत्व का कारक माना गया है, लेकिन राशि आधिपत्य के अनुसार जब हम विचार करते हैं तो धनु और मीन राशियां बृहस्पति के आधिपत्य में है। धनु राशि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है और मीन राशि जो है जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 राशियों में से इंक्लूडिंग जो बृहस्पति की 2 राशियां हैं, किसी भी राशि को आकाश तत्व का आधिपत्य नहीं है। आकाश तत्व को किसी भी राशि का आधिपत्य इसलिए नहीं दिया गया है कि सभी जो दूसरे 4 पंचमहाभूत हैं वह आकाश तत्व से क्रमशः उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हम पहले ही पिछली स्लाइड्स में यह बता चुके हैं। और मनुष्य का जो जन्म का उद्देश्य है वह मोक्ष प्राप्ति है, अर्थात पुनः आकाश तत्व में विलीन हो जाना, मोक्ष प्राप्त करना। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि आकाश तत्व से ही अन्य सभी तत्वों का निर्माण होता है। मीन्स कि आकाश तत्व को हम पूर्व जन्म के अगर कर्मों का लेखा जोखा सब कुछ मान के चलें तो उसके आधार पर वर्तमान जन्म होता है और वह वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व माध्यम से फलीभूत होते हैं। और आकाश तत्व वस्तुतः खाली स्थान, रिक्त स्थान या वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंतर्गत चारों अन्य तत्व कर्मफल के अनुसार अपने को परिवर्तित करते हैं। यानी उनको ऑपरेशनल होने के लिए जो स्पेस चाहिए, जो स्थान चाहिए, वह आकाश तत्व के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। पंच महाभूतों के संदर्भ में एक और विशेष बात यह है कि बर्थ टाइम पे, जन्म समय पे कौन सा तत्व प्रभावी है वह जातक को काफ़ी हद तक उसके स्वभाव को, उसके कैरेक्टर को प्रभावित करता है। इसका मुहूर्त आदि में विशेष तौर पे उसे उपयोग है और पंचपक्षी शास्त्र के अंतर्गत तो इसका उपयोग सर्वविदित है। आशा है यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। यदि आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए अपने विचार जो है साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।